हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक। नाम है हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहा जाता है। जो कि पीछे आप वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में देख रहे हैं आ रहा है, तो यहाँ पे श्रेणी प्राप्त हो रहा है। तो इसमें उत्सर्जन हो रहा है, तो ये उत्सर्जित स्पेक्ट्रम श्रेणी है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये फोटोन का अवशोषण हो रहा है, फिर इसमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रम श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो ये समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारा, है ना। अब आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहा जाता है। तो आप समझ गए होइएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी क्या है। वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं होती है ना। जिसमें कैसी, पीछे हम लोग वीडियो में देखते हैं, एक काली पृष्ठभूमि थी और रेखाएं कैसी थी, चमकीली थी। तो इसे हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं होती हैं हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। देख चुके थे आप लोग, उत्सर्जन में था, एक अवशोषण वाला भी था। वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें चमकीली पृष्ठ पर काली रेखाएं होती हैं हाइड्रोजन अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन अवशोषण। पहला उत्सर्जन था और ये दूसरा अवशोषण है। इसमें क्या होता है, चमकीली पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं होती हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग आगे देखना है हम लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी 5 प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले विकिरण के तरंग संख्या का सूत्र चाहिए। तो विकिरण के तरंग संख्या को न्यू से करते हैं। ये न्यू बराबर होता है 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ पे n1 है हमारा निम्न ऊर्जा स्तर और n2 क्या है हमारा उच्च ऊर्जा स्तर। और यहाँ पे जो ये R है, ये R को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रिडबर्ग नियतांक। इसका मान होता है 0.097 गुने 10⁻⁻1 -7 मीटर इनवर्स, है ना। 10⁻⁻7, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे फिर से देख सकते हैं 1.097 गुने 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। तो आप इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके सभी श्रेणी को हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला श्रेणी क्या है। सबसे पहला श्रेणी है जिसका नाम है लाइमन श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी आप लोग देख सकते हैं। लाइमन श्रेणी में क्या लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहली ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो प्राप्त श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है ना। यानी कि किस में जाए, n1 में। सबसे पहले n1 का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि देखिए यहाँ n1 है क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में n1 क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, और n2 का है जहां से हो जाएगा, है ना। तो हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से जाएगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब जाएगा तो n1 में जाएगा, यानी कि n1 का मान सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लाइमन के लिए 1 लेंगे। और n2 का मान क्या हो जाएगा? तो n2 का मान 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, डैश डैश। इन सभी ऊर्जा स्तरों से क्या होगा, 1 में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा संख्या का मान क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख लिया, आपको पता चल गया। अब ये जो लाइमन श्रेणी है ये कहाँ पाया जाता है? तो यह श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। ये जो लाइमन श्रेणी है वह कहाँ प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन श्रेणी के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो पहला लाइमन श्रेणी समझ में आ गया होगा।
देखिए धीरे धीरे समझ में सब आएगा, 2-3 होगा पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग का क्या लिखा हुआ है कि बामर श्रेणी। बामर श्रेणी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो प्राप्त श्रेणी बामर श्रेणी कहलाती है। यहाँ n1 का मान क्या हो जाएगा 2 और n2 का मान क्या हो जाएगा 3, 4, 5 डैश डैश डैश। तो आपने देखा था ना पहले वाला में n1 का मान 1 था और n2 का मान 2 से शुरू हो रहा था। तो उसी तरह से तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह श्रेणी जो बामर श्रेणी है यह किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। यह आपको याद रखना होगा कि कौन सा श्रेणी किस भाग में है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ये पूछा जाता है कि कौन सा श्रेणी किस भाग में पाया जाता है ना। अब आप देख सकते हैं उसका अगला श्रेणी कौन सा श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन में है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो प्राप्त श्रेणी प्राश्चर। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 5, 6 ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यह कौन सा श्रेणी में प्राप्त होगा, तो यह जो श्रेणी है यह श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है ना। इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है। चौथा आप देख सकते हैं, है ना, और पांचवा है फुंड। चौथा और पांचवा लास्ट दो है। चौथा है ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो प्राप्त श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 6, 7 डैश डैश ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू 1/λ बराबर r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट श्रेणी किस में पाया जाता है, तो ब्रैकेट श्रेणी भी हमारा जो है ना अवरक्त क्षेत्र में ही पाया जाता है ना। यह श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, ठीक है। अब लास्ट और अंतिम क्या है, फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी का आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पांचवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो प्राप्त श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है ना। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, जैसा कि सब में करते हैं। n2 का वैल्यू 6, 7 डैश डैश ऐसे चलेगा, है ना। तो न्यू का मान हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यह भी अवरक्त क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। तो आपने देख लिया ये पांचों श्रेणी के बारे में। अब इस पांचों श्रेणी का एक चित्र बना के हम लोग समझेंगे, जो कि आगे बहुत ही आसान होगा। देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा स्तर दिया हुआ है। n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये इन्फिनिटी है। ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है। तो लाइमन श्रेणी में क्या था कि बाहर से उच्च ऊर्जा स्तर से सब कहाँ आ रहे थे प्रथम में। तो देखो अनंत से लेकर जितने भी है सब में कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रथम में आ रहा है। उसके बाद देखो बामन में क्या था कि द्वितीय में आ रहा था। तो देखो सारा जगह से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, द्वितीय में आ रहा है। पाश्चन श्रेणी में क्या था, तृतीय में आता था, सभी पाश्चन में तृतीय में आ रहा है। ब्रैकेट में कहाँ आ रहा था, चतुर्थ में आ रहा था, सभी चतुर्थ में आ रहा था। और फुंड में पंचमा में आ रहा था, सभी पंचमा। तो एक ये इस तरह से बनाया जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पंचमा है, छठा है। तो लाइमन में क्या है कि सब बाहर से कहाँ आ रहा है, पहला में। बामर में सब बाहर से कहाँ आ रहा है, दूसरा में। पाश्चन में सब बाहर से कहाँ जा रहा है, तीसरा में। और ब्रैकेट में सब बाहर से कहाँ जा रहा है, चौथा में। और फुंड में कहाँ जा रहा है, पांचवा में। तो ये चित्र को अच्छे से बना लीजिएगा, इस चित्र को भी और इस चित्र को भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।